Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a story from NCERT Marigold of class 5th. So let's start. This is the story of Arabian Nights, the talkative barber. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत पुराने समय की बात है. एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरियर और वो एक बहुत बड़े राज्य पे राज करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, और जो उसकी रानी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, और हर रात वो राजा को एक कहानी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशियंट परिस्तान एंड अरेबिक फॉक स्टोरीज, और वो कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? पुराने परिस्तान की और अरेबियंस की जो लोक कथाएँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ वो सुनाया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम अरेबियन नाइट्स. तो अरेबियन नाइट्स से ही ये एक कहानी ली गई है. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर. कैशगर के एक शहर में एक नाई रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड, और एक बार सुल्तान ने उस नाई को बुलवाया उसका सिर शेव करने के लिए, सिर मोड़ने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, और नाई ने आने के बाद क्या किया कि उसने अपनी नॉन स्टॉप बातें शुरू कर दी बजाय शेव करने के. द सुल्तान गॉट एंग्री, जिससे सुल्तान नाराज़ हो गया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क? द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. तो सुल्तान ने गुस्से में कहा कि तुम ये अपनी बकबक करना कब बंद करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे? तो फिर बार्बर ने उत्तर दिया कि आपने तो मुझे बातूनी कहकर, चैटरर मीन्स क्या होता है? बातूनी. आपने तो मुझे बातूनी कहकर जैसे मुझे चोट पहुंचाई हो. इंजरी माने घाव या चोट होता है. तो उसने ऐसा कहा कि आपने मुझे बातूनी कहा तो ये सुनकर मुझे चोट लगी. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. हर कोई कहता है कि मैं बहुत ही शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. उसने कहा मेरे 6 भाई हैं जिनको शायद आप बातूनी कह सकते हो. Their names are बैकबोन, बुकपुरिया, बकबक, उलकुज, उलनाशी एंड शाहका बक. तो उसने अपने 6 के 6 भाइयों के नाम बताए और फिर आगे क्या कहा? वन इज़ हम्प बैक, कि एक का तो कुबड़ निकला हुआ है. हम्प बैक का मतलब क्या होता है? कुबड़ निकला होना पीछे. तो एक का कुबड़ निकला हुआ है. वन इज़ टूथलेस, दूसरे के दांत नहीं हैं. वन इज़ हाफ ब्लाइंड, और तीसरा जो है वो काना है. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, चौथा वाला पूरा ही अंधा है. वन इज़ डीफ एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन स्पीच. एक बहरा है और दूसरे के बोली में डिफेक्ट है, यानी कि वो तोतला है या हकला है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और सारे के सारे बहुत ही बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. ये देखो उसके भाई नज़र आ रहे हैं, और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे. तो सुल्तान ने क्या कहा कि इसको 3 सोने के सिक्के दे दो. अपना धीरज खोते हुए, जब उसका धीरज एकदम से खो गया तो उसने अपना धैर्य खोते हुए चिल्लाया कि इसको 3 पीस गोल्ड के दे दो और इसको दूर भेजो. आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मुझे शेव करवाना ही नहीं है. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सिक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. तो उसने कहा मेरे मालिक, अपना ही चिल्लाया, मेरे मालिक, मैं नहीं था जो आपके पास आया था, आप ही थे जिसने मुझे यहाँ आने के लिए ऑर्डर दिया था. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. तो मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपको शेव ना कर लूँ. ही देन बिगिन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. तो ऐसा कहने के बाद उसने फिर दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, जिससे कि उसको पूरा करने में आधा घंटा लग गया. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. तो राजा ने क्या कहा गुस्से में कि अपना भाषण देना ज़रा बंद करो और मुझे जाने दो फटाफट. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस. मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है. आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान. मुझे दोपहर में ही निकलना है, सुल्तान ने ऐसा कहा. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry."
आई विल बिगिन टू शेव यू। तो फिर जैसे ही उसने देखा कि सुल्तान को वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, तो उस नाई ने कहा कि मेरे मालिक नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें बस अभी शेव करना स्टार्ट करता हूँ। Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. ऐसा कहते हुए उसने सुल्तान का सिर धोया, शेव करने से पहले धोते हैं ना, और फिर उसने शेव करना शुरू कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो उसके बाद ये कहने के बाद उसने बोला कि मैं आपको अभी मतलब शेव करना शुरू करता हूँ, और ये कह के उसने जैसे ही सुल्तान का सिर धोया, लेकिन उसने 4 बार भी उसके ऊपर रेज़र का इस्तेमाल नहीं किया होगा उस तरह का, और तभी वो रुक गया। और रुक कर क्या बोला कि मेरे मालिक आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। हेजिटली माने क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं इस मामले में। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने उसको आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं बोलना है और नहीं बोलना है, बस तुम अपनी शेविंग करते हो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर। तो बार्बर ने कहा धीरज रखो, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वट यू वर गोइंग टू डू। शायद आपने अभी तक सोच विचार ही नहीं किया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो उसने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि आप मुझे इस मामले के बारे में बताएं कि आपका जो महत्वपूर्ण मामला है ये क्या है, उसके बारे में बताएं, तो मैं फिर आपको अपना विचार दूं, अपना ओपिनियन दूं। फिनिशिंग शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। अब सुल्तान ने फिर से टिप्पणी की कि अपनी जो शेविंग का काम है उसे एक बार में ही ख़त्म करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। लेकिन सुल्तान के ऐसा कहने के बाद बजाय ये करने के कि वो शेविंग करे, उसने सुल्तान को आधा ही शेव करके छोड़ दिया और ये देखने के लिए चला गया कि टाइम कितना हुआ है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान चिल्लाया कि मेरा धीरज अब बस खो गया है, यानी कि अब मेरे अंदर और धीरज नहीं है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बाबर, एंड सेइंग दिस ही कॉन्टिन्यूड शेविंग द सुल्तान। तो उसने कहा बी काम, शांत हो जाओ मेरे मालिक, और आपकी एक ही सेकंड में, एक ही मोमेंट में आप शेव हो जाओगे, ऐसा बार्बर ने कहा। और ये कहते हुए उसने फिर से शेविंग करना शुरू कर दिया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। और ये करते हुए भी वो उसने बातें करना बंद नहीं किया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो उसने कहा कि अगर आप बता देते कि क्या वो महत्वपूर्ण मामला है तो मैं आपको और ज़्यादा सलाह दे पाता जो आपके काम की भी होती, ऐसा उस बार्बर ने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ। अब तक सुल्तान पूरी तरह ऊब गया एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। और उसने ये निश्चय किया कि अब मैं इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ, संतुष्ट कर देता हूँ, जो ये पूछ रहा है उसका उत्तर देके संतुष्ट कर देता हूँ ताकि मेरा पीछे छूटे। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून which was why he was in a hurry to leave। तो अब सुल्तान ने उसको बता दिया कि असल में उसने दोपहर के समय अपने कुछ दोस्तों को दावत पर बुलाया है। फीस्ट माने दावत होता है, दावत पर बुलाया है, जिस कारण वो जाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." तो जैसे ही बार्बर ने ये सुना कि सुल्तान ने कोई दावत का नाम लिया है, वैसे ही उसने कहा हाँ मुझे याद दिला दिया। येस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। कल ही मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को बुलाया था मेरे घर पर आज। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही भूल गया। एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, और मैंने तो उनके लिए कोई तैयारी भी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him। अब जो सुल्तान था वो पूरी तरह उसकी दया के ऊपर था बार्बर की। क्यों दया के ऊपर था? मर्सी माने होता है बेटा दया। तो वो दया के ऊपर क्यों था कि वो आधा शेव था उसका सिर, अब ना तो वो जा सकता था और ना ही मना कर सकता था। तो सुल्तान पूरी तरह बार्बर की दया पे निर्भर था और वो कुछ भी करके किसी भी कीमत पर रिड माने होता है छुटकारा, उससे छुटकारा पाना चाहता था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। तो उसने कहा जल्दी करो, अपना काम ख़त्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम वो खाना ले लेना जो मेरे लिए आज बनाया गया है। प्लीज़
शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अब फिर बारबर ने एक चाल चली। उसने बोला ठीक है, तो फिर मुझे खाना दिखा दो ताकि मैं ये निर्णय ले सकूं कि ये मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी रहेगा या नहीं रहेगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। तो सुल्तान ने कहा मेरे पास पर्याप्त खाना है, तुम्हारे लिए काफ़ी खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। फिर उसने आदेश दिया कि भाई जो भी खाना दावत के लिए बनाया गया है उसको अंदर लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। तो उसने कहा खाना तो बहुत अच्छा है। बार्बर ने कहा, खाने को पहले उसको देखा और फिर कहा खाना बहुत अच्छा है लेकिन मैं कुछ फ्रूट्स भी चाहता हूँ डेजर्ट के लिए। डेजर्ट क्या होता है कि खाने के बाद जो मीठा लेते हैं ना लास्ट में, उसके लिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव। अब सुल्तान जो था वो बहुत ही परेशानी में आ गया क्योंकि उसका आधा सिर शेव हो चुका था। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। तो उसने ऑर्डर दिया कि भाई जो फ्रूट्स हैं वो भी लाए जाएँ। देखो फ्रूट्स भी आ गए टोकरी भर के। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब बार्बर ने क्या किया कि उसकी शेविंग करना तो बंद कर दिया और हर एक डिश को अलग अलग वो जांच करने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और अब इसमें भी आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। और जो सुल्तान था वो बिल्कुल धीरज खोकर अपने पैर पटकने लगा। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन उसको कोई जल्दी नहीं थी नाई को। एट लेंथ हाउएवर, और कुछ समय बाद ही अगेन टुक अप द रेजर। उसने फिर से रेजर उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ मिनट काम करके स्टॉप सडनली एंड क्राइड। वो अचानक से रुक गया और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। क्या चिल्लाया वो बार कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं। तो अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। चैटर, समवन हु टॉक्स अ लॉट। चैटर कौन होता है? बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिफेक्ट, अ फॉल्ट। डिफेक्ट माने कमी या दोष। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। यानी कि एक व्यक्ति जो सोचता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में या चीज़ के बारे में। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, यानी कि थक जाना, बिल्कुल ऊब जाना। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, यानी वो मीठा जो खाने के बाद, मेन भोजन के बाद जो परोसा जाता है। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही सावधानी से देखना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, एक अंतराल के बाद। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हो गए हैं और अभी स्टोरी आप अच्छे से रीड आउट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।